पिछले कुछ सालों से भारत सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिलकर लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैश ट्रांजैक्शन कम से कम हो, साथ ही साथ टैक्स का दायरा भी बढ़े और पारदर्शिता भी। इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट के तहत एक रूल है 114E। इस रूल के तहत जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं और बैंक्स हैं, उनको ये जवाबदारी दी गई है कि जितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो या कैश ट्रांजैक्शन, उनकी एक लिमिट तय कर दी गई है। उस लिमिट से अधिक का ट्रांजैक्शन जैसे ही होता है तो संबंधित बैंक की ये जवाबदारी होती है कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक ये जानकारी पहुंचाए कि इस खाता धारक का इस लिमिट से अधिक का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो जब भी आप कभी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करते हैं तो इस लिमिट का जरूर ध्यान रखें, अन्यथा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है आपको नोटिस भी भेज सकता है। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन के बारे में बात करेंगे और उनकी लिमिट कितनी है इसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं बचत खाते के बारे में, मतलब कि जो सेविंग अकाउंट है उसके लिए कितनी है ट्रांजैक्शन लिमिट। तो जितने भी बचत खाता धारक हैं उनके लिए ये जो लिमिट है वो है 10 लाख रुपए की। यदि कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए से अधिक की रकम का जमा करता है या निकालता है बैंक से, तो संबंधित बैंक उस ट्रांजैक्शन की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देता है। वैसे तो आप अपने बचत खाते में कितनी भी रकम जमा कर सकते हो और निकाल सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन ये जो इनकम टैक्स एक्ट है 114E, इसके तहत ये नियम है कि यदि आपने 10 लाख रुपए से अधिक की रकम कैश में डिपॉजिट की है या फिर निकासी की है तो इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक संबंधित बैंक पहुंचा देगा। ऐसे ही जो चालू खाता होता है, मतलब कि करंट अकाउंट, जनरली बिजनेस मैन वगैरह यूज़ करते हैं इसको, उसके लिए इसमें कैश डिपॉजिशन और कैश विड्रॉ की लिमिट 50 लाख रुपए है। दूसरा ट्रांजैक्शन की बात करें तो वो है क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट का। क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट, जनरली हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो उसका बिल पेमेंट करते हैं। तो यदि आपने क्रेडिट कार्ड का बिल कैश में पे किया है तो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए उसकी लिमिट होती है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए से अधिक अगर आप कैश में बिल पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड का, तो इसकी जानकारी संबंधित बैंक जिसने क्रेडिट कार्ड जारी किया है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंचा देगा। साथ ही साथ इसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की भी एक लिमिट है 10 लाख रुपए। मतलब यदि आपने क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर रहे हैं और साल भर में क्रेडिट कार्ड का बिल आपने 10 लाख रुपए पे किया है, चाहे आपने कैश में किया हो या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के माध्यम से किया हो, इसकी भी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक संबंधित बैंक पहुंचाएगा। तीसरे ट्रांजैक्शन की बात करें तो ये है बैंक FD, मतलब कि फिक्स डिपॉजिट। जनरली हम लोग जो बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं उसके लिए भी एक लिमिट है 10 लाख रुपए की। चाहे अब आप इसमें कैश में FD करें या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से FD करें, अगर नई FD क्रिएट हो रही है एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए तक की, तो इसकी जानकारी संबंधित बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुँचा देता है। ये जो नियम है ये न्यू FD के लिए है। यदि कोई पुरानी FD मैच्योर हुई और उसकी नई FD बना दी गई है तो उसके लिए ये जानकारी शेयर नहीं की जाती है। अगला ट्रांजैक्शन है म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में। यदि आप म्यूचुअल फंड में और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो इसकी भी मैक्सिमम लिमिट है 10 लाख रुपए की। अब चाहे आप इन्वेस्टमेंट कैश में करें या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के माध्यम से, तो जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी है या शेयर मार्केट में जो भी ट्रेडर है जिसके माध्यम से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनकी जवाबदारी है कि 10 लाख रुपए से अधिक वैल्यू का अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है उनके साथ में, तो वो इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ शेयर करते हैं। ऐसे ही अगला एक ट्रांजैक्शन है रियल एस्टेट में। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते हैं तो जहाँ पर रजिस्ट्री कराते हैं तो वो रजिस्ट्रार की जवाबदारी है। तो इसकी लिमिट है 30 लाख रुपए की। जैसे ही आप 30 लाख रुपए से अधिक का कोई प्रॉपर्टी डील करते हैं तो उस रजिस्ट्री की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक वो रजिस्ट्रार पहुंचाता है कि फला खाता धारकों के बीच में या इन व्यक्तियों के बीच में ये प्रॉपर्टी खरीदी बेची गई है जिसकी वैल्यू 30 लाख रुपए से अधिक की है।
साथ ही एक और ट्रांजैक्शन है, जनरली जितने भी बिजनेस हैं, चाहे आप कार ले रहे हो किसी डीलर से या फिर आप कुछ भी बड़ा आइटम खरीद रहे हो, तो उसके लिए कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट है 2 लाख रुपए। अगर आप किसी कार डीलर के पास में कार परचेस करते हैं और 2 लाख रुपए इससे अधिक या 2 लाख रुपए उसको कैश में देते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन भी कार डीलर की जवाबदारी है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंचाता है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा परचेस किया गया है सामान और 2 लाख रुपए कैश के रूप में प्राप्त हुए हैं। तो ये थे दोस्तों कुछ ट्रांजैक्शंस जिनके बारे में इसकी लिमिट तय कर रखी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, और अगर इससे अधिक की वैल्यू ट्रांजैक्शन होता है तो इसकी जानकारी पहुंचती है उनके पास में। अब ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना डिसीजन लेता है कि उसको इस जो आया है वैल्यू उसका क्या करना है। यदि उसको किसी भी तरीके की कोई शंका होती है कि इतने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, इनका सोर्स क्या है, तो बिल्कुल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको इस संबंध में नोटिस जारी कर सकता है। तो दोस्तों ये थी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन लिमिट के बारे में। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।